बता दें, दिल्ली में 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली से 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार छापेमारी की जा रही थी, लगातार कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी खबर है न्यूज़ 18 इंडिया पर जो आप देख रहे हैं। दिल्ली से 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट होता है, जिसमें कैसे वो I-20 कार में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद लगातार जो डॉक्टर्स का पूरा एक नेक्सस तैयार हुआ था उस पर कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच में ये बहुत बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली से 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां आप देखिए कहां से गिरफ्तारी हुई है, इस पर अभी जानकारी ली जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली में ऐसा होना, राजधानी में पहले भी आप देखिए कि लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ उसमें I-20 कार किसकी थी। जब ये पूरा नेक्सस खंगाला गया तो हर कोई हैरान रह गया कि डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, डॉक्टर शाहीन और तमाम डॉक्टर मुजम्मिल, ऐसा एक पूरा नेक्सस था डॉक्टर्स का जो जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक काम कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच में एक और बड़ी जानकारी मिली कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये आतंकी गिरफ्तार किए हैं। 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कहां के रहने वाले हैं, कहां से गिरफ्तार हुए हैं, इस पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी जानकारी, दिल्ली की स्पेशल सेल है जिसने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में ये तीनों आतंकी बताए जा रहे थे। पाकिस्तानी ISI से जुड़े, यानी कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, उससे जुड़े हुए थे तीनों के तीनों आतंकी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है जिन्होंने इसे गिरफ्तार किया है। तो 3 आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को यहां के बारे में जानकारी देते हुए, यहां की डिटेल्स उनके साथ शेयर करते हुए ISI के संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, उसने इन्हें गिरफ्तार किया है। एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जिसने गिरफ्तार किया है। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद, जरा जानकारी दीजिए किससे जुड़े हुए थे ये सभी आतंकी और कहां से गिरफ्तार हुए हैं? आनंद, आवाज मिल रही है आपको? हम आनंद से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी ISI, यानी कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उससे जुड़े हुए बताए जा रहे थे। आतंकी शहजाद भट्टी से ये जुड़े हुए भी बताए जा रहे हैं। और जो जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है कि संभवतः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है जिसमें जानकारी शेयर की जा सकती है कि आखिर ये कहां से जुड़े हुए थे। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे जिनकी ओर से ये खबर दी गई है, हम उनसे और जानकारी लेंगे। लेकिन किस तरीके से एक के बाद एक जब दबिश दी जा रही है, तो दिल्ली से ये तीनों अब गिरफ्तार हुए हैं। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है, कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और कहां से गिरफ्तारी हुई? आवाज आ रही है आनंद? देखिए सपना, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की बिल्कुल देखिए सपना, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है। और ये टेरर मॉड्यूल जो है पहले गैंगस्टर और अब आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़ा हुआ है, जिसके लिंक सीधे तौर पे पाकिस्तान ISI से जुड़े पाए गए हैं। और इस मामले में 3 से ज़्यादा ऐसे संदिग्ध गैंगस्टर कम आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है जो एक पैन इंडिया स्ट्राइक करने की फिराक में थे और ये नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं। इस मामले में जो एडिशनल CP हैं स्पेशल सेल के, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में, जिसमें पाकिस्तान ISI का ये पूरा जो नेक्सस था, ये कैसे काम कर रहा है, इसको लेकर जो है वो कई खुलासे जो है सपना वो किए जाएंगे। लेकिन शहजाद भट्टी एक पाकिस्तान का कुख्यात आतंकी है और जिसके कई जो वीडियो हैं वो लगातार जो है सोशल मीडिया पे सामने आए थे। लॉरेन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई को धमकी जो है वो भी शहजाद भट्टी की तरफ से दी गई थी। पहले दोनों के गहरे रिश्ते के जो हैं वो भी कहानियाँ जो है सामने आई थी। लेकिन उसके बाद अब जो ये नॉर्थ इंडिया से जो 3 से ज़्यादा संदिग्ध गैंगस्टर कम आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, इनसे लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। और पूछताछ में इन्होंने पूरा जो पाकिस्तान ISI का मॉड्यूल था और कैसे शहजाद भट्टी भारत में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था, एक बड़ी टेरर स्ट्राइक करने की प्लानिंग रच रहा था, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था, उसका खुलासा जो है वो किया गया है। जरा एक बात बताएं हमें, क्योंकि दिल्ली से ही पकड़े गए हैं, दिल्ली में पिछले दिनों जिस तरीके से लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ, क्या उससे भी जुड़े हो सकते हैं या उसी की जांच चल रही थी तभी इन लोगों तक भी पहुंची है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल?
देखिए, लाल किला ब्लास्ट से अब तक इनके लिंक के ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी या अनऑफिशियल जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। वो जैश ए मोहम्मद का पूरा मॉड्यूल था जो लाल किला ब्लास्ट हुआ था, लेकिन ये एक सेपरेट मॉड्यूल था जिसको शहजाद भट्टी लीड करा था। शहजाद भट्टी पाकिस्तान में मौजूद बताया जाता है, जो गैंगस्टर और एक आतंकी है जिसके सीधे तौर पे पाकिस्तान ISI और दूसरे आतंकवादियों से जिसके सीधे लिंक जो है वो पाए गए हैं। जो खालिस्तानी आतंकी रिंदा है उससे भी शहजाद भट्टी के लिंक बताए जाते हैं। उसकी कई सोशल मीडिया पोस्ट और धमकी की जो पोस्ट है वो भी लगातार मीडिया में बड़ी बात ये है कि आप ही ने जानकारी साझा की है। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, तो आपकी आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ पा रही है। दूसरा, आप ही की ओर से जानकारी साझा की गई है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से ये जुड़े हुए हैं, तो ये किस तरीके के मॉड्यूल पर काम करेंगे? और शहजाद भट्टी क्योंकि बिश्नोई गैंग को भी धमकाता रहा है, तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है इसमें। देखिए सपना, बिल्कुल दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे नेक्सस का खुलासा करेगी। दिल्ली पुलिस का सूत्रों का कहना है कि ये गैंगस्टर कम टेरर मॉड्यूल था, जो पहले गैंगस्टर थे और उसके बाद ये आतंकवादी बने और किस तरह से ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पाकिस्तान ISI की शय पे भारत में आतंकवादी गतिविधियां करना या देश का माहौल खराब करना, यहाँ पर स्लीपर सेल तैयार करना और बड़ी टेरर स्ट्राइक करना इनकी मंशा थी। उसमें शहजाद भट्टी ने इनको क्या टारगेट दिए थे? सिग्नल और दूसरी ऐप के जरिए ये लगातार शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। और अभी हमने सपना देखा है कि पिछले दिनों में ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी पाकिस्तान से आए हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की थी, और जिसमें भी जो DCP थे क्राइम ब्रांच के, उन्होंने कैमरे खुलासा किया था कि पाकिस्तान ISI की शय पे हथियार जो है भारत भेजे जा रहे हैं और ये बड़े गैंगस्टर जो हैं इससे दिल्ली NCR या भारत के दूसरे राज्यों में बड़ी तबाही मचा सकते हैं। तो एक तरीके से पाकिस्तान ISI ने गैंगस्टरों में भी सेंध लगाने का काम किया है और उसी में शहजाद भट्टी का नाम सामने आया। उसी के मॉड्यूल के जो लड़के हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन फिर ये बहुत बड़ा कॉकटेल क्राइम का तैयार हो जाता है आनंद। अगर गैंगस्टर्स को भी पकड़ रहा है, उधर से आर्म्स की भी सप्लाई हो रही है, और जिसका आप नाम ले रहे हैं वो पाकिस्तान में बैठकर ये सब कुछ कर रहा है और पुराने केसेस में भी उसका नाम इन्वॉल्व रहा है, तो एक क्राइम का बहुत बड़ा कॉकटेल तैयार हुआ है, वो भी राजधानी दिल्ली में। देखिए सपना, एक मैं अपडेट भी दे दूं, जो 3 से ज्यादा आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब से गिरफ्तारियां हुई हैं। यानी कि 3 राज्यों में शहजाद भट्टी और पाकिस्तान ISI का नेटवर्क काम करा था, जिसमें पंजाब, UP और दिल्ली और मध्य प्रदेश ये शामिल था। दिल्ली चूंकि लगातार आतंकवादियों के टारगेट पे रही है, लेकिन MP की अगर बात करें तो अभी ISIS के एक मॉड्यूल का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भंडाफोड़ किया था, जिसमें एक आतंकवादी का ताल्लुक भोपाल से पाया गया था। और अब ये जो लड़के पकड़े गए हैं, जो संदिग्ध आतंकी हैं, इनमें भी इनका ताल्लुक जो है वो मध्य प्रदेश से बताया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी जो है कुछ संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। UP की अगर बात करें तो अभी हाल ही में गुजरात ATS ने ISIS के कैसे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जिसमें 2 आतंकवादी जो, कि आप मुझे ठीक करें, 3 हैं या 3 से ज्यादा हैं, वो भी आप क्लियर करें। आंकड़ा आप ही बता रहे हैं। और दूसरा, अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को आप ही की एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने इस बार आपकी वो रिपोर्ट देखी कि कैसे ये नया कॉकटेल तैयार हो रहा है कि एक तरफ गैंगस्टर्स और अब ये पाकिस्तान में बैठे लोग आर्म्स भी सप्लाई कर रहे हैं, इन लोगों को लीड भी कर रहे हैं। तो ये क्राइम की दुनिया में एक नई तरीके की दुनिया तैयार हो रही है, जो खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि गैंगस्टर कभी धर्म देखकर काम नहीं करते, आतंकी वो काम जरूर करते थे, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक बड़ी चुनौती है सभी सुरक्षा बलों के लिए। देखिए सपना, 3 से ज्यादा आतंकी अब तक बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस विस्तार पूर्वक पूरा इस नेक्सस का खुलासा करेगी, लेकिन जैसा जानकारी मिल रही है कि ये जो पकड़े गए संदिग्ध आतंकी है, इनका ताल्लुक मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब से बताया जा रहा है। दिल्ली में बड़ी टेरर स्ट्राइक करने की साजिश रच रहे थे। तीनों जगह पे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ रेड किया और जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। और जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था कि मध्य प्रदेश से पहले भी भोपाल से ISIS के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। इसके अलावा गुजरात ATS ने अभी जो 3 संदिग्ध ISIS के आतंकवादी पकड़े थे, उसमें 2 का जो ताल्लुक था वो UP से था। तो लगातार UP और मध्य प्रदेश में भी लगातार पाकिस्तान ISI या ISIS ये सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में सेंट्रल एजेंसियां लगातार ये कामयाबी हासिल कर रही हैं। शहजाद भट्टी का जो पूरा लिंक है वो अब एक तरीके से उसका खुलासा हुआ है और ये जो पकड़े गए आतंकी हैं, इन्होंने कई खुलासे जो है वो पूछताछ में स्पेशल सेल की हैं, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस ये तमाम दावे जो हैं वो मीडिया से साझा करेगी।